हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज जो है चैप्टर स्टार्ट किया, जिसके हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है, मैंने आपको सारी विधि बताई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, किस किस विधि से हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं जो हमने लास्ट पार्ट में किए हैं। तो आप अच्छे से, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। और आज का पार्ट जो मैं आपको लाया हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को भी ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा, हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूँ। किसी धनराशि पर 12.1/2% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? सबसे पहला काम हमारा रहता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, ठीक, ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में हमें एक्चुअली में दिया क्या गया है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या हमको निकालना है। तो हमें देखिए, किसी धनराशि पर हमें दर दी हुई है, हमें समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें दिया है और हमसे वह धन ज्ञात कीजिए बोला गया। तो आप अगर इसको किसी और मेथड से यूज करना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसमें 3 मेथड लगाऊंगा। ठीक है, बेस्ट मेथड है, से उस मेथड से आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है और जो निकालना है आसानी से हम उससे कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें 3 मेथड यूज करूंगा। आप रेशो मेथड भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ये क्वेश्चन जो है इजी पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर 3 मेथड यूज करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें ये रेट दी हुई है, ठीक है ना, इस रेट को हम क्या करेंगे, पहले तो रेशो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 12.1/2% को जब हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, 12 दूनी 24 1 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये हमने इसको रेशो में चेंज कर लिया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी जो हमने क्वेश्चन किए थे वो लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन थे। बस वहां पर हमें क्या दिया था, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला गया था और यहाँ पर हमें वो धन ज्ञात करने के लिए बोला गया। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा बटी में है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा प्रिंसिपल होता है। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा इंटरेस्ट होता है, इसी को मिला के अमाउंट बनता है। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप समझ चुके होंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल है क्या, 8। अब यहाँ पर कितने वर्ष दिया गया, तो हमसे 2 वर्षों का बोला गया। अगर 3 वर्ष का बोलता है तो यहाँ क्यों करते, 2 वर्ष बोला है तो स्क्वायर करेंगे, क्या मानेंगे, स्क्वायर मानेंगे। और अगर 1 ही वर्ष का होता तो ये प्रिंसिपल हमारा 8 ही होता। अब देखिए, 2 वर्ष के लिए कहा गया तो यहाँ प्रिंसिपल क्या होगा, तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्यों, 2 वर्ष, 2 वर्ष है तो स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसको 64 मान लिया। प्रिंसिपल हमने मान लिया कि हमारा कितना है, 64 है। अब कैसे करेंगे, तो सर 3 मेथड लगाएंगे। 3 मेथड कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है, तो हम देखते हैं यहाँ पहला वर्ष और यहाँ हमारा द्वितीय वर्ष। ठीक है, सेकेंड ईयर। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि 64 का कितने पर, 1/8। ठीक है ना, यही तो हमारा दर है। इस पर अगर हम ब्याज निकालें पहले साल का तो कितना होगा, तो 8 × 64। ठीक है, तो 8 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर पहले साल का ब्याज हो गया। मैंने आपको बताया जो पहले साल का ब्याज होगा वही सेकेंड ईयर का भी ब्याज होगा। ये हमको दोनों साल 8-8 जो है मान के चलिए रुपए जो है हमारा ब्याज हो गया। अब क्या करेंगे, तो सर यहाँ पर देखिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हमें जो मूलधन है उस पर जो ब्याज मिलता है वो ब्याज प्लस जो ब्याज पर भी ब्याज मिला है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर हमें कुछ अमाउंट मिलता है, जैसे मान चलिए ये जो हमारा फर्स्ट ईयर का ब्याज था, तो इस पर भी हमको क्या मिलेगा, एक ब्याज मिलेगा। इसका टोटल क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस 8 पर भी क्या होगा, तो 8 पर भी 1/8 की दर से ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो कितना, इस 8 पर भी कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। अब देखिए टोटल कर लीजिए कितना हो रहा है, तो 8 और 8 16 और 1 17। तो ये टोटल जो 17 यूनिट है यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, हमने माना था, तो हमारी ये 17 क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट है।
अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन में 510 रुपए जो है चक्रवृद्धि ब्याज ऑलरेडी गिवन है। तो क्या करेंगे सर, ये 17 हमें सीआई हमने यूनिट निकाला है, 510 रुपए जो है हमें ऑलरेडी दिया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि ये 17 यूनिट है, यही तो 510 रुपए के बराबर है। ठीक है, 17 क्या है, 510 रुपए के बराबर। तो यहाँ से कितना, 1 यूनिट का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो 17 का डिवाइड जब 510 रुपए में करेंगे तो 17 3 51, 3 बार कट जाएगा और ये 0 रहेगा, तो 30 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो यहाँ से हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें बताई। ये जो हमारा टोटल होता है ये, ठीक है ना, ये हमारा टोटल ऐसा ही कहलाता है। ठीक है, ये टोटल हमारा क्या 17 8 2 16 17 हमारा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है धन। ठीक है, धन। तो हमने मूलधन कितना माना है, तो सर मूलधन तो हमने 64 माना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 64 की अगर हम जो है वैल्यू निकालना चाहें तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, इसका इंटू कर दीजिए, 4 3 12, ठीक है, हंसला 1 6 3 18 और 19। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया, तो सर मूलधन 1920 रुपए जो है हमारा धन निकल कर गया था, धन निकल आया, जो हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, बहुत आसान था। ट्री मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल क्लियर माइंड रहेगा कि हमें क्या निकालना है। कुछ भी हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए और कुछ भी फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी पैटर्न के हम क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आप क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या होगा, ब्याज दो ही वर्षों का रहने देते हैं इधर। ठीक है, ये हमारा 2 वर्षों का, इसके बाद हम 3 वर्ष का करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा सेम है, कुछ भी नहीं, वैल्यू चेंज हुई है। मैं पढ़ के बता देता हूँ। किसी धनराशि पर 14.2/7% की दर से 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज आपको 900 रुपए दिया है, हमसे वह धन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कैसे, लास्ट बिल्कुल क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वैसे ही करेंगे। सबसे पहला काम, हमारा जो परसेंटेज है उसको हम डिफिकल्ट परसेंटेज को सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कितना होगा, ये हमारा 98.2 1/7 है। ये हमारा कितना होता है, 1/7 वैल्यू होता है। अब चूंकि हमें कितने वर्ष का निकालना, 2 वर्ष का, तो सर ये जो हमारा मूलधन है यही हमारा प्रिंसिपल होता है, तो ये प्रिंसिपल को हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे तो कितने 2 वर्षों के हमारा कितना हो जाएगा, तो 49 हमारा स्क्वायर करने को हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ठीक है ना, 49 हमारा क्या मूलधन हो गया, ये हमने माना है। अब कितना 2 वर्षों के लिए है, हम यहाँ पर ट्री मेथड यूज करेंगे 2 वर्षों के लिए। ठीक है, कर ली। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारा मूलधन तो ये 49, अगर हम इसका 1/7 की दर से, दर हमारा 1/7 हमने रेशो में कन्वर्ट किया, 1/7 की दर से पहले साल का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर हमारा पहले साल का ब्याज 7 है तो हमारा सेकंड ईयर का भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाता है और यही तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और जो हर साल क्या सेम होता है, अगर यहाँ 3 साल का होता तो भी यह होता है, यहाँ पर 7 होता। ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्या है कि हमें ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, तो 7 पर अगर 1/7 की दर से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना मिल गया, इस ब्याज पर भी हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है, ये हमें ब्याज जो मिला था फर्स्ट ईयर का, इस पर भी हमने सेकंड ईयर में क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। अब देखिए टोटल अगर करेंगे तो 7 7 दूनी 14 और हमारा 1 कितना हो गया, 15 हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि ये 15 क्या है, तो आप कहेंगे सर कि ये 15 तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन ये क्या हमने माना था, तो हमारे ये यूनिट के बराबर है।
और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 900 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है, मतलब 15 की वैल्यू 900 रुपए के बराबर है। अब अगर 15 की वैल्यू 900 रुपए के बराबर है तो हम यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 15 का, तो 15 छक्के 90, ठीक है, 15 छक्के 90, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए के बराबर हो गई। अब अगर 1 यूनिट हमारे यहाँ 60 रुपए के बराबर है तो सर हमारा जो मूलधन है निकालना क्या, हमको फाइंड करना है क्या, मूलधन, धन ज्ञात करना। तो धन ज्ञात करना, अगर एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपए है तो यहाँ पर 49 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जो हमने मूलधन माना है, तो इंटू 60 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, शून्य तो शून्य रहेगा, 54 हो जाएगा, 5 हाथ से लाई, 6 चौके 24 और 5 29, मतलब 2940 रुपए ये क्या हो जाएगा, मूलधन निकल कर आ गया। ठीक है, आसान था, कर लेंगे, आप समझ में आया होगा। चलिए और कर लेते हैं हम सी टाइप का क्वेश्चन। अब हम 3 वर्षों का करेंगे, कितना, 3 वर्षों का करेंगे, तो आप निकाल लेंगे। मैक्सिमम 3 ही वर्षों तक ही पूछता है क्वेश्चन, 4 का पूछेगा तो भी आप यही पैटर्न लगा के, यही प्रोसेस करके आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हो जाएगा, कितना कर लेते हैं अब यहाँ पर 25% कर लेते हैं। ठीक है, 3 वर्षों का बोल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है, 122 रुपए वैधानिक राशि। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्षों का कुछ भी नहीं करना, जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 25% को रेशो में चेंज करेंगे। कितना होता है सर, 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 हो गया। अब यह क्या हमारा, यह हमारा प्रिंसिपल कहलाता है 4। अब यहाँ पर हमें 3 वर्षों का दिया गया, कितने वर्षों का, 3 वर्षों का दिया गया। इसका मतलब कि हम क्यूब करेंगे अब। ठीक है, 2 वर्षों का था तो स्क्वायर करते थे, क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 4 का अगर हम क्यूब करेंगे, 4 चौके 16, चौके 64, तो कितना हो जाएगा 64। ये हमारा क्या, हमने मूलधन को मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, 3 वर्षों का है। ठीक है, कितने वर्षों का है, तो हम यहाँ पर 3 मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ हमें 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए 64 अगर हमारा मूलधन है, 64 अगर मूलधन है और 1/4 की दर से अगर हम पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 16 चौके 64। ठीक है, अब 16 चौके 64 हो गया ये हमारा। तो ये अगर हमारा पहले ब्याज का यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16, तीनों जगह सेम रहेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए सेकेंड ईयर का अगर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्याज पर भी ब्याज चाहिए। ठीक है ना, ये जो हमको ब्याज मिला सेकेंड ईयर पर, तो 16 पे अगर हम 1/4 का निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो सर यहाँ पर भी ब्याज हमारा 4 होगा, क्यों, हमें इस पर भी ब्याज चाहिए। किस पर चाहिए है, तो हमें ये जो यहाँ पर ब्याज मिला, ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, यही तो फंडा है। अब देखिए यहाँ मिल गया। अब थर्ड ईयर में क्या करेंगे, तो ये अब सबसे पहले इसका ब्याज मिलेगा तो 4 होगा। ठीक, अब ये जो हमको 16 सेकेंड ईयर का ब्याज है तो इस पर भी मिलेगा। ठीक है, और ये एक जो ब्याज 4 रुपए मिला है इस पर भी क्या होगा, हमको ब्याज मिलेगा। तो अगर आप 4 का निकालेंगे 1/4 से तो कितना आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये हमारे क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया। कैसे, देखिए फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमने 3 साल का निकाले, ये तो हमारा ऐसा ही होता है, हर साल हमारा इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब देखिए ये जो ब्याज है इस पर ब्याज मिला, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, तो केवल जो 16 ब्याज है उस पर ब्याज मिलेगा। अब थर्ड ईयर पे जाएंगे तो ये फर्स्ट ईयर का 16 है, इस पे ब्याज मिला, फिर सेकंड ईयर का 16 उस पर ब्याज मिला, और ये 4 है उस पर भी ब्याज मिला। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर हम करेंगे तो 16 48, ठीक है, 4 3 12, 48 और 12 60, और ये कितना हो जाएगा, 61। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब देखिए आप इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 61, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन ये हमने माना था, तो ये किसके बराबर होगा, ये यूनिट के बराबर होगा। अब अगर ये यूनिट के बराबर होगा तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें चक्रवर्ती ब्याज क्या गिवन है, यहाँ पर हमें चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, तो कहेंगे सर यहाँ पर 122 रुपए के बराबर है।
ठीक है। 61 जो है 122 रुपए के बराबर। तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, आप देख रहे हैं 2 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। हमसे क्या बोला है, हमसे कहा कि धन याद कीजिए, और धन कितना हमारा 64। तो हम क्या करेंगे, इंटू 2, ठीक है ना, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है। तो 64 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 128 रुपए जो है हमारा यहाँ पर निकल के आ गया मूलधन। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।